स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप हमेशा मेरे चैनल पर बने रहिए और आप पाएंगे कि नए नए जो हेल्थ इंडिकेटर या नए नए कंपोनेंट आप जुड़ रहे हैं, नए नए बातों के बारे में आपके साथ साझा करेंगे और भी जो ऑनलाइन पोर्टल्स जितने चल रहे हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी इसी चैनल में देंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको ये जानकारी समय पर आपके हाथों में हो। आरसीएच रजिस्टर में जो आशा प्रोत्साहन राशि है, जो मितानिनों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, साथ ही साथ जो एनएम दीदी को जो सामग्री जो मिलता है, जो परिवार कल्याण के सामग्रियां हैं, जो भी उपकरण उनको मिलते हैं, उनकी आपूर्ति का रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, उस रजिस्टर में किस प्रकार से एंट्री करेंगे, इस संबंध में हम जानकारी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो भाग ग और घ है, हमने भाग क और ख को देखा है। हम अभी आगे जो है भाग ग और घ, इन दो भाग को हम देखेंगे और एकीकृत आरसीएच रजिस्टर संस्करण 2.0 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आइए जानते हैं आशा प्रोत्साहन रसद और आपूर्ति का रिकॉर्ड कैसे संधारण करेंगे। आशा प्रोत्साहन मुख्य रूप से जो आशा प्रोत्साहन का प्रपत्र है, उस प्रपत्र में उन मामलों की संख्या जिनके लिए आशा ने दावा किया और श्रेणी के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया, जहां योजना लागू है, उस योजना के आधार पर दावा किया और प्राप्त किया। ये दोनों दावा पत्र के आधार पर उनका ये प्रोत्साहन का प्रपत्र है। जैसे कि योग्य दंपति गर्भ निरोधक फॉलोअप, इसमें अगर देखें तो एमपीएस सुई अंतरा कार्यक्रम के तहत पहली खुराक, दूसरी खुराक, तीसरी खुराक, चौथी खुराक में उनको जो दावा है, दावा प्रपत्र के अनुसार जो है उनको जो राशि भुगतान की जानी होगी। पीपीआईसीडी, पीएआईसीडी लगाने में सहयोग के दौरान उनको जो राशि मिलती है, लाभार्थी को नसबंदी के लिए प्रेरित करने के लिए मैं इस संबंध में एक प्रोत्साहन स्वरूप भी एक वीडियो भी जारी किया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे कि कितना-कितना मितानिन को कितना-कितना राशि जो है, कौन-कौन सी योजनाओं में दी जाती है। विवाह के बाद 2 साल का अंतर सुनिश्चित करना, पहले बच्चे के जन्म के बाद 3 साल का अंतराल सुनिश्चित करना, दंपत्ति को 2 बच्चों के बाद परिवार सीमित रखने की स्थायी विधि का चयन करने में सुनिश्चित करना, नई पहल नए शादीशुदा दंपतियों को एपिक किट दी जाएगी, प्रसव पूर्व देखभाल को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन, संस्थागत की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन, कितने का दावा किया गया और कितना प्राप्त किया। घर पर जब भेंट होती है पीएनसी, एचबीएनसी व भ्रमण के दौरान जो 7 प्रकार के पीएनसी, एचबीएनसी विजिट होता है, गर्भवती महिला का प्रसवोत्तर के बाद, उसके परिपालन में कितने का दावा किया और कितना प्राप्त हुआ। टीकाकरण में पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन, संपूर्ण टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन, एचबीवाईसी के तहत माँ को 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने और 6 महीने के बाद पूरक आहार शुरू करने की प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन, डीपीटी बूस्टर की प्रोत्साहन, मृत्यु की रिपोर्टिंग के लिए। तो ये मितानिनों को जो इंसेंटिव मिलते हैं, जो आशा वर्कर को जो इंसेंटिव मिलते हैं, जो दावा पत्र के अनुरूप जो है उसका वेरिफिकेशन करके उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अतिरिक्त प्रोत्साहन जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं और विशिष्ट नवजात देखभाल इकाइयों के उपचार के बाद बाहर लाए नवजात शिशुओं का तिमाही फॉलोअप सुनिश्चित करना, उपचार के बाद स्वास्थ्य केंद्र से बाहर आए बच्चे या गंभीर तीव्र कुपोषण उपचार हेतु फॉलोअप भ्रमण के लिए यदि अन्य कोई हो तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का आरसीएच रजिस्टर है, इसलिए आरसीएच के तहत जो इंसेंटिव मितानिन आशा को प्राप्त होते हैं उसके अनुरूप जो है जो दावा पत्र किए जाते हैं उसी को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। जो सामग्री और जो आपूर्ति और जो की जाती है उसके रिकॉर्ड हम किस प्रकार से संधारित करेंगे, इस हेतु खंड घ में ये जानकारी आपको संधारित करने हेतु प्रपत्र में दिया गया है। तो सबसे पहले परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के लिए जो मासिक रिकॉर्ड है आपको रखना है, उसमें आप देख पाएंगे यहाँ महीना दिया हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से पूरे साल भर का आंकड़े इस तरह में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा इनविजिबल होगा, थोड़ा-सा ये छोटे फंड में है, पर ये आयुषीडी 375 है, आयुषीडी 380 है, सेंटोक्रोम है,
सेंटोक्रोम है और इस तरह से ये कंडोम है, इसिपिल्स है। ये सभी जानकारियाँ जो है आपको यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में दिया गया है सामग्री का और नीचे आपको जो है प्राप्ति तिथि है, प्रारंभिक शेष है, प्राप्त मात्रा है, समाप्त होने की तिथि है, उपयोग या बल्कि वितरित स्टॉक है उपलब्ध मात्रा है। तो ये जो 6 जानकारियाँ हैं, 6 कॉलम में आपको जानकारी देनी है। जैसा कि पहला मान लो तिथि, प्रारंभिक शेष कितना था, आपको कितना प्राप्त हुआ, समाप्त होने की तिथि, कब उसका समाप्त हुआ, उपयोग और वितरित स्टॉक कितने हैं और उपलब्ध मात्रा कितनी है। अभी आपके पास कितना शेष है। तो ये जानकारी जो है, जो इंडिकेटर जो फैमिली प्लानिंग की जो सामग्री, जो स्टॉक आपको प्राप्त हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो परिवार नियोजन सामग्री की जो स्टॉक जानकारी है, स्टॉक की एंट्री है, आप इस प्रपत्र में करेंगे। उसी प्रकार जो है प्रत्येक टीकाकरण सत्र के ब्यौरे को इस प्रारूप में आप जो एनएम द्वारा मासिक रिपोर्टिंग के लिए इसमें उपयोग किया जाएगा, जिसमें टीकाकरण की जो एंटीजन है, इसकी जानकारी आप ऊपर देख पाएंगे, जिसमें बीसीजी, ओपीडी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटा, रोटा, पीसीबी, आईपीवी, ये जेई, विटामिन ए, ये सभी जानकारी जो है आपको ऊपर दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है इसी प्रकार से बनाया गया है जैसे कि फैमिली प्लानिंग के लिए बनाया गया था। अप्रैल, मई, जून ये महीना दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है 7 इंटीजन में जानकारी देना होगा, 7 कैटेगरी में जानकारी देना होगा। पहला है आपको तिथि लिखना होगा, टीकाकरण स्थल का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, प्राप्त खुराकों की मात्रा आपको देनी पड़ेगी, लौटाई गई खुराकों की मात्रा आपको यहाँ पे लिखना होगा, बैच संख्या देना होगा क्योंकि हर वैक्सीन का कोई ना कोई बैच नंबर अलॉट होता है, कोई ना कोई कंपनी बनाता है, निर्माता कंपनी का नाम आपको यहाँ लिखना होगा और समाप्त होने की तिथि आपको यहाँ पे देनी होगी। इस प्रकार से जो है वैक्सीन की जो स्टॉक की जानकारी आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी कि कब आपके पास आया, कितने मात्रा में आया, कितना आपने वापस किया, कौन से बैच संख्या का वैक्सीन था, कौन से कंपनी का द्वारा निर्मित किया गया है और उसकी समाप्त होने की तिथि कब है, एक्सपायरी डेट कब है, ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे जानकारी रखनी होगी। तो इस प्रकार आप जो टीकाकरण की जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। प्रत्येक टीकाकरण सत्र का एक सारांश, एंटीजन वार बच्चों की संख्या, जिसको हम रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कहें कि भाई जो बीसीजी का खुराक है वो अप्रैल महीने में कितने बच्चों को लगा, ओपीवी का कितना लगा, बूस्टर का कितना लगा, पेंटा 1, 2, 3 कितने बच्चों को लगा। तो ये पूरे जो है एक टीकाकरण सत्र का जो सारांश है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे टीकाकरण सत्र स्थल का नाम क्या है, तिथि कब टीका लगाए थे, तो ये जानकारियां जो है आप अप्रैल महीने में जहाँ टीकाकरण का टोटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चूंकि उस गांव में जाएंगे, उस गांव की पूरी ब्यौरा जो है यहाँ पे और उसके बच्चों को जो ब्यौरा है यहाँ पे आपको डालना होगा। तो माहवार ये पूरे 1 साल का डिटेल जो है एक ही पन्ने में आपके पास संधारित हो जाएंगे। तो हमारी आप सभी से आग्रह होगा कि ये जो जानकारियां हैं, ये ब्लैंक मत छोड़िए, भरिए इसको, एनालिसिस करिए। ये जब आप भरेंगे और जब आप इसकी महत्ता जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक-एक जानकारी बहुत क्रूशियल है। माहवार जानकारी जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास जो रिपोर्ट बनेगा, प्रत्येक गांव का इस रिपोर्ट आपका संधारित हो जाएगा क्योंकि हर गांव को एक रजिस्टर दिया जाएगा, तो उस गांव की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इस रजिस्टर में आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसको प्रॉपर भरिए आप। खंड ड जो है अनुलग्नक है, जहाँ पे कुछ विकास संबंधी मुद्दों के लिए रेड फ्लैग साइन के आयु के अनुसार कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बच्चे की आयु अगर 3 माह का होने पर किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं है तो 3.1 कोड होगा। खिलाते-पिलाते समय, गोद में लेते या बात करते समय आँखों में नहीं देखता है तो 3.2। ये जो कोड है, मैंने पूर्व की जो वीडियो है जिसमें हमने इसी रजिस्ट्रेशन की बात की थी, प्रेग्नेंट वुमेन की बात की थी, वहाँ पे हमने रेड फ्लैग साइन के लिए आयु अनुसार कोड का ज़िक्र किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी हम डाल देंगे तो आप जा कर के देख पाएँगे
कि जो कोड की हम बात किया है वो कोड आप ये कोड आप वहाँ पे डालेंगे। खतरे के लक्षण साथ ही साथ कोड, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि आप ये पूरे पॉइंट को लिखें। जैसे खिलाते-पिलाते समय, गोद में लेते या बात करते समय आँखों में नहीं देखता, तो आप इतना बड़ा लंबा-चौड़ा उस फॉर्मेट में नहीं लिख पाएँगे। वहाँ पे आप लिखेंगे 3.2। 2 माह के बाद लगातार तिरछा देखना 3.3, अचानक तेज आवाज होने पर चौंकता है, जागता है, रोता नहीं है तो वहाँ 3.4 होगा। अकड़े हाथ और पैर तथा सिर पीछे झुका हुआ है तो 3.5 है। हाथ खुले हों या मुट्ठी बंद हो, बार-बार अंगूठे और हथेलियों को अंदर पकड़े रखता है तो 3.6 है। तो ये कोड आइडेंटिफ़ाई किया गया है ताकि आपकी एंट्री सुचारू रूप से हो सके और आपको भी याद हो जाए कि जितने भी प्रकार के लक्षण, खतरे के लक्षण हैं, वो आपको रट जाए, आपको याद हो जाए। 6 माह का हो जाने पर सिर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो 6.1, सहारे से भी नहीं बैठ सकता तो 6.2, पास की वस्तुएँ नहीं पकड़ता है तो 6.3, आ, ए, ऊ जैसी विभिन्न आवाज़ें नहीं निकालता है तो 6.4, किसी चलती हुई वस्तु की ओर देखने के लिए उसकी ओर सिर और आँख नहीं घूमते हैं तो 6.5, पेट के बल रहने पर सिर नहीं उठा पाता है तो 6.6, 9 माह की अवधि होने पर पलटी नहीं मार सकता तो 9.1, बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है 9.2, किसी आवाज की ओर नहीं मुड़ता है जो नहीं दिखती हो 9.3, पापा, मामा, बाबा इत्यादि जैसी आवाजें नहीं निकालता है तो 9.4, वस्तुओं को देखते समय हर बार सिर एक ओर झुका लेता है तो 9.5। ये कोड जो बने हुए हैं आपकी सुविधा के लिए हैं। आप जहाँ एंट्री करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपका जो खतरे के लक्षण है वो क्या कह रहे हैं। 12 माह होने पर उंगली और अंगूठे की मदद से छोटी वस्तुएं नहीं उठा सकता है 12.1, गोद में उठाने के लिए हाथ आगे की नहीं बढ़ाता है तो 12.2, अपना नाम पुकारे जाने पर देखता नहीं है तो 12.3, बच्चे के सामने आपके द्वारा खिलौने छिपाने पर आधे छिपे खिलौने नहीं ढूंढता है 12.4, झलक आंख मिचौली जैसे सामाजिक खेल नहीं खेलता है तो 12.5, ये कोड आपको लिखने होंगे। 15 माह का होने पर उंगली और अंगूठे की मदद से छोटी वस्तुएं नहीं उठा सकता है तो 15.1, गोद में उठाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता है तो 15.2, अपना नाम पुकारे जाने पर देखता नहीं है तो 15.3, बच्चे के सामने आपके द्वारा खिलौने छिपाने पर आधे छिपे खिलौने नहीं ढूंढता है तो 15.4। तो ये जो कोड है इसको आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो ईयर है उसके साथ 1 2 3 4 5 जुड़ा हुआ है, अर्थात 12 माह का बच्चा है तो 12.1 2 3 4, 15 माह का है तो 15.145। इस तरह से ये कोड आप आइडेंटिफाई हुए हैं। जब एक बार आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा आपको, तो आप जिस माह का बच्चा है उसमें जो-जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसी के अनुसार कोड भरना आपको आसानी होगा। अभी आपको लग रहा है कि ये कोड कैसे याद होगा, कैसे भरेंगे? तो जब एक बार देखेंगे कि बच्चा 9 माह का है, तो आप उसके जो 5 लक्षण हैं, उस 5 लक्षण को आप जब समझ जाएँगे कि उस समय का बच्चे में क्या-क्या गुण होना चाहिए, क्या-क्या लक्षण होना चाहिए, तो वो जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएगा और 1 2 3 आप उस ईयर उस एज ग्रुप के साथ आप जोड़ पाएँगे। 12 माह का होने पर आपने 12.1 ये सब एमसीपी कार्ड का उपयोग करके आप इसको देख पाएँगे। आगे जो है टीकाकरण जो एनआईएस है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है, एनेक्स जो टीकाकरण का चार्ट है, इसको हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वयं करते हैं, स्वयं टीके लगाते हैं, तो बेहतर तरीके से इसको समझते हैं, जानते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है रूटीन इम्यूनाइजेशन का। कोल्ड चेन वैक्सीनेशन का भी ये वीडियो है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि टीकाकरण चार्ट में कैसे हम को इसकी तरह से हम याद करेंगे। वैक्सीनेशन को कौन-कौन से टेम्परेचर में रखना है, ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने बता दिए हैं। आप देख भी पा रहे हैं, जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप इस अनुरूप जो है आपको वैक्सीनेशन चार्ट को याद रखना है कि वैक्सीन कौन-सा वैक्सीन कब देना है, कितने खुराक देना है, कहाँ पे देना है, कौन से स्थान पे लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो 5 आर की हम बात करते हैं। तो ये 5 आर आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मुझे मेरी वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका ये डिटेल दिया हुआ है। तो
ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया हुआ है, आप एक बार उसको देखिए। ये जो बातें हैं यहाँ पे जो आप एलएमपी की तिथि से प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना करने के लिए कैलेंडर, ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद है कि एलएमपी डेट अगर जनवरी में है, तो ईडीडी अक्टूबर में आएगा। इस तरह से आप इधर से जाएँगे एक इधर से। देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से बना है। अगर यहाँ देखते हैं 31 जनवरी है, तो यहाँ पे जो है ईडीडी 7 नवंबर को आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सभी ने बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा, सुना, समझा। मुझे विश्वास है कि इसको बार-बार आप रिपीट करके इसको देखिए। क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी एक बार देख लेते हैं और समझ में आ गया ऐसा समझ लेते हैं, नहीं। ये वीडियो जो बनाने का एक ही मकसद है, जब कभी भी आप इस वीडियो को खोजेंगे, जब कभी भी इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये फुटनोट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपको रजिस्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक हाथों तक इस चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।